स्वागत है आप सभी का विश्वास दरोगा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निष्ठा पीसीएस पे। मैं ए.के. गोस्वामी पुनः उपस्थित हूं अपने उस टॉपिक को लेकर जिसे हमने पिछले वीडियो में शुरू किया था। हम बात कर रहे थे यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल भारतीय स्थलों के बारे में। 1983 में शामिल 4 स्थलों को हमने पिछले वीडियो में याद कर लिया था और आज के वीडियो में हम उसके आगे के स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले 1984 में शामिल 2 स्थलों के बारे में हम चर्चा करेंगे। वो 2 स्थल हैं सूर्य मंदिर कोणार्क जो ओडिशा में स्थित है और महाबलीपुरम का स्मारक जो तमिलनाडु में स्थित है। इन दोनों स्थलों को लंबे दिनों तक कैसे याद किया जाए इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट का हम प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप 10 रुपया का नोट देखते हैं तो उस पर सूर्य मंदिर कोणार्क का फोटो देख सकते हैं जो देखने में एक चक्र जैसा प्रतीत होता है। तो इस चक्र से हम 84 को रिलेट करेंगे और इन दोनों स्थलों को याद कर लेंगे, सूर्य मंदिर कोणार्क और महाबलीपुरम के स्मारक। महाबलीपुरम का स्मारक यानी महाबलीपुरम का रथ मंदिर, तो रथ में पहिया लगा होता है और पहिया भी देखने में चक्र जैसा दिखाई देता है। तो चक्र से 84 और 84 में 2 स्थल हैं, एक सूर्य मंदिर कोणार्क और दूसरा महाबलीपुरम के स्मारक। इसके बाद 1985 में शामिल 3 स्थलों के बारे में हम चर्चा करेंगे। वो 3 स्थल कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। इन तीनों स्थलों को कैसे याद किया जाए इसके लिए हम 1985 का सहारा लेंगे। जैसे हमने 84 को चक्र बनाया था वैसे 85 को पीछा करने से रिलेट करेंगे। याद कीजिए वो दिन जब आप छोटे थे और होली के त्योहार में रंग लेके घर से निकलते थे और उस रंग में आपने क्या मिलाया होता था, केला के रस, और कितना भी कोई मना करता था लेकिन आप पीछा करके उस रंग को उसके ऊपर फेंक देते थे। इसी कहानी के माध्यम से इन तीनों स्थलों को हम याद करेंगे। यानी 85 पीछा करना, रंग यानी काजीरंगा, मानना से मानस और केला का रस यानी केवलादेव। एक छोटे से कहानी के माध्यम से इन तीनों स्थलों को हम याद कर। इसके बाद 1986 में शामिल 4 स्थलों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए पहले देख लेते हैं वो 4 स्थल कौन कौन से हैं, उसके बाद कैसे याद करना है ये हम आपको बताएंगे। गोवा के चर्च गोवा, फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश, हम्पी अवशेष कर्नाटक और खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश। इसे कैसे याद करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 बार लिखा है 1986 86 86 86। तो 86 को आप 6 6 6 6 से रिलेट करेंगे और एक कहानी बनेगा। यहाँ पे एक व्यक्ति की शादी है और वो शादी चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है? तो शादी में जो दूल्हे हैं वो शादी के दिन एक सोने की चेन यानी सिकरी की डिमांड करते हैं और चूंकि उन्होंने पी रखा है, उन्होंने पी रखा है तो अजीबोगरीब हरकत कर रहे हैं और उनको खुजली की बीमारी भी है, खजुराहो। तो इन 4 शब्दों से इन 4 स्थलों को हम रिलेट करेंगे और 86 के 6 6 6 6 से जोड़ लेंगे तो ये लंबे दिनों तक आप याद रख सकते हैं। गोवा के चर्च यानी चर्चा हुआ था। क्या चर्चा हुआ? तो फतेहपुर सिकरी, उस लड़के ने शादी वाले दिन सिकरी की डिमांड की। हम्पी अवशेष, वो पी रखा था, पीने से हम्पी को रिलेट कर सकते हैं। और खजुराहो के मंदिर, चूंकि उस लड़के को खुजली की बीमारी थी तो खुजली की बीमारी से खजुराहो को हम लंबे दिनों तक याद रख सकते हैं। 1987 में शामिल 4 स्थलों के बारे में हम चर्चा करेंगे। वो 4 स्थल कौन कौन से हैं पहले देख लेते हैं, उसके बाद कैसे याद करना है यहां भी एक छोटा सा कहानी का प्रयोग करेंगे। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र, चोल मंदिर तमिलनाडु, पट्टाकल के स्मारक कर्नाटक और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान वेस्ट बंगाल। इसे याद करने के लिए एक मूवी का सीन हम आपको याद दिलाएंगे। उस फिल्म का नाम था बाहुबली 2 और शुरुआती दृश्य में ही दिखाया गया है कि एक हाथी बिगड़ जाता है और वहां पे क्षति पहुंचाने लगता है। तब तक एक मंदिर का दरवाजा तोड़ के वहां से हीरो की एंट्री होती है और हाथी को नियंत्रित भी करता है और हाथी के सिर पे चढ़ के वहां एक पुतला में आग लगाता है। यह दृश्य चूंकि बहुत सुंदर था, देखने में रमणीय था, उसी दृश्य के बारे में यहाँ पे हम इस 4 स्थलों को रिलेट करेंगे। तो एलिफेंटा की गुफाएं यानी कि हाथी, और हाथी यानी कि 1987
एक पुरानी मूवी थी हाथी मेरा साथी, यानी साथी से सतासी, एलिफेंटा से हाथी, इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। और चोल मंदिर, चूंकि मंदिर का दरवाजा तोड़ के निकला था, तो चोल मंदिर और पट्टाकल के स्मारक, तो मंदिर के पट को तोड़ के निकलना से आप दोनों स्थलों को याद कर सकते हैं, चोल मंदिर और पट्टाकल के स्मारक। और वह जो दृश्य था बड़ा ही सुंदर था, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो एक छोटे से मूवी के सीन के द्वारा इन चारों स्थलों को आप याद कर सकते हैं। 1988 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भारत का मात्र एक स्थल शामिल हुआ। वह स्थल था नंदा देवी राष्ट्रीय अभयारण्य। तो चूंकि एक ही स्थल है 88 और नंदा देवी, आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। इसके बाद 1989 है। 1989 में सांची स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, इसे यूनेस्को के सूची में शामिल किया गया था। इसके लिए छोटा सा एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको याद होगा वो बचपन का दिन जब आपकी माँ बोलती थी कि सच बोलना, और आप सच नहीं बोलते थे, तो सांची का स्तूप यानी सच बोलना, और 1989 यानी कि आप नहीं बोलते थे। इन दोनों स्थलों को आप याद कर लेंगे। इसके बाद 1993 में 2 स्थल शामिल किए गए, इसे भी हम याद कर लेते हैं। हुमायूं का मकबरा दिल्ली और कुतुब मीनार दिल्ली। हुमायूं चूंकि बाबर का पुत्र था और इसे छोटे 3 भाई थे, कमरान, हिंदाल और अस्करी। तो हुमायूं के 3 छोटे भाई थे, कमरान, हिंदाल और अस्करी। तो हुमायूं के 3 भाई से 93 के 3 को पकड़ेंगे और याद कर लेंगे। दूसरा स्थल है कुतुब मीनार, जो दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार को बनाने में 3 शासकों का नाम चर्चा में आता है। यदि आपको याद है तो कुतुब मीनार का नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली, उसके कार्य को पूरा कराया इल्तुतमिश, और उसके 5वीं मंजिल को बनाया था फिरोज शाह तुगलक। तो कुतुब मीनार को बनाने में 3 शासकों का योगदान आता है। तो उन 3 शासकों से हम 3 को रिलेट करेंगे और इसे भी याद कर लेंगे। तो हुमायूं का मकबरा 1993, हुमायूं के 3 भाई, और कुतुब मीनार दिल्ली 1993, यानी कुतुब मीनार को बनाने में 3 शासकों का योगदान रहा। तो हमने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के माध्यम से, छोटे छोटे कहानियों के माध्यम से इन सभी स्थलों को याद कराने का प्रयास किया। यदि कहीं त्रुटि होती है तो आप उसे अन्यथा नहीं लेंगे। आगे की कड़ी में हम आगे के स्थलों को याद कराने का ऐसे ही प्रयास करेंगे। तो खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, दूसरों की आलोचना से बचिए और अपने काम पे फोकस कीजिए। धन्यवाद।